गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने लगभग 11 टेंस पढ़ लिए और 12वां हमारा कंप्लीट होने वाला है। जो हम पढ़ रहे थे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस था और उसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये 2 टेंस रह रहे थे। इनको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे की कक्षा शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमने कहा था कि जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जो वाक्य डबल वर्ड से शुरू हो, वो इंट्रोगेटिव होते हैं। एक बार फिर से भी इसका बायोडाटा बता देता हूँ कि हिंदी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा ये शब्द हों तो वह टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, विल हैव बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और जो निश्चित समय है उसके लिए सिंस का, और अनिश्चित समय है उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क देखिए, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब का। इसके बाद में डब्ल्यूएस जोड़ गया है तो डब्ल्यूएस को डबल लगा देंगे। दोनों जो फॉर्मूला है, जो पैटर्न है, बिल्कुल सेम से हैं। वैसे इसमें डबल एस वर्ड का ही फर्क है, बाकी दोनों सेम है। वाक्य लिखते हैं, क्या तुम सुबह से उसका इंतजार, क्या तुम सुबह से उसका इंतजार कर रहे होगे। अब देखिए, शुरू में क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल और विल में से। हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। शैल विल में से आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में कह रहा है हैव बीन,
हैव बीन। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, वर्ब इंतजार करना, वेट, आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग। विल यू हैव बीन वेटिंग। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसका। अब इस पर देखिए क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है कि सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो मेल है या फीमेल है, तो हम दोनों ही कर सकते हैं, हिम और हर। उसके बाद में कह रहा है सिंस फॉर। अब देखिए हमारा टाइम है सुबह, मॉर्निंग। हमने पढ़ा है मॉर्निंग के साथ में सिंस आता है, निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। विल यू हैव बीन वेटिंग हिम और हर सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से उसका इंतजार कर रहे होंगे। अगला लेते हैं, क्या वह कुछ दिनों से शतरंज खेल रही होगी। क्या वह कुछ दिनों से शतरंज खेल रही होगी। सब्जेक्ट वह रही होगी, फीमेल है, सी। और हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट से पहले सेल विल है तो सी के साथ विल आता है, तो विल सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद में वर्ब खेलना, यह है प्ले, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है शतरंज, चेस। उसके बाद में सिंस फॉर। अब देखते हैं टाइम पे आ जाते हैं, कुछ दिनों से, वैसे ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, अनिश्चित है, फॉर सम डेज। विल, सेल विल में से विल आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सी है। उसके बाद में कह रहा है हैव बीन, यहाँ हैव बीन लगा दिया। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब खेलना है, खेलना को प्ले कहते हैं, आईएनजी लगा दी, प्लेइंग हो गया। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा शतरंज है, शतरंज को अंग्रेजी में चेस कहते हैं, चेस हो गया। उसके बाद में कह रहा है सिंस फॉर, सिंस फॉर टाइम के अनुसार लगेगा, तो हमारा टाइम है कुछ दिनों से, जो कि अनिश्चित है, इसलिए हम फॉर लगा देंगे। उसके बाद में जो टाइम है वो कुछ दिनों यानी सम डेज। इस प्रकार से हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। विल सी हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर सम डेज। क्या वह कुछ दिनों से शतरंज खेल रही होगी। अब देखते हैं WH वर्ड के। तुम 4 बजे से किसका इंतजार
होंगे। अब देखिए इसमें जो डबल एच वर्ड है किसका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं whom। हो गया। उसके बाद में कह रहे हैं शैल विल, सब्जेक्ट देखिए यू है, विल आएगा, whom will you हो गया। उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब इंतजार करना, वेट, आईएनजी वेटिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस फॉर्म में 4 बजे निश्चित है, सिंस फॉर। Whom will you have been waiting since 4 o'clock? तुम या आप 4 बजे से किसका इंतजार कर रहे होंगे। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस था वो कंप्लीट हुआ। अब लेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इससे पहले जो इंट्रोगेटिव पढ़ा था उस फॉर्मूला में, उस पैटर्न में हम थर्ड पोजीशन पे नोट का यूज कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखते हैं कैसे। पहले हमने शैल विल लिखा था, उसके बाद में हमने सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने यहाँ हैव बीन लगा दिया था, लेकिन अब थर्ड पोजीशन किसकी होगी, नोट की, नोट। उसके बाद में हैव बीन और बैक चला जाएगा। उसके बाद मैन वर्ब, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है वो आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में सिंस फॉर है, और उसके बाद में टाइम है। क्लियर, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब डबल एच वर्ड का लेते हैं, तो डबल एच वर्ड प्लस शैल विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस फॉर, फिर टाइम। हो गया, ये पैटर्न हो गया। वाक्य देखते हैं। क्या किसान तीन महीने से फसल नहीं काट रहा होगा।
क्या किसान 3 महीने से फसल नहीं काट रहा होगा। देखिए ये इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क। आप देखते हैं सब्जेक्ट फार्मर है तो फार्मर के साथ विल द फार्मर, उसके बाद में कह रहा है नोट, उसके बाद में कह रहा है हैव बीन, उसके बाद में कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब काटना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फसल, उसके बाद में सिंस फॉर 3 महीने पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, फॉर 3 months, will the farmer not have been cutting crop for 3 months। क्या किसान 3 महीने से फसल नहीं काट रहा होगा। क्या वह क्या हम जन्म से कोटा में नहीं रह रहे होंगे। क्या हम जन्म से कोटा में नहीं रह रहे होंगे। अब देखिए सेल बिल में से कहेगा हम हैं तो सेल वी, उसके बाद में नोट, उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, लिव, लिविंग, कोटा में, इन कोटा, उसके बाद में सिंस फॉर, जन्म से, ये निश्चित है, सिंस बर्थ। क्या हम जन्म से कोटा में नहीं रह रहे होंगे। Shall we not have been living in Kota since birth। क्या हम जन्म से कोटा में नहीं रह रहे होंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं डब्ल्यू एच का। वह 2 घंटे से कहाँ नहीं सो रहा होगा। वह 2 घंटे से कहाँ नहीं सो रहा होगा। अब देखिए इसमें सेल एलिमेंट्स देखेंगे। ये तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड देखते हैं। ये पहले क्या कह रहा है डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ, वे हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट वह है, विल, सब्जेक्ट ही, डबल एच वर्ड हो गया। उसके बाद में सेल विल आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है और हमने पढ़ाया आईवी के साथ सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कैसे करते हैं। उसके बाद में नोट, उसके बाद हैव बीन,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी सोना, स्लिप, आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद सिंस 4 में से अब टाइम देखो यार 2 घंटे हैं, अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए 4 का यूज करेंगे, 4 2 hours। Where will he not have been sleeping for 2 hours? वह 2 घंटे से कहाँ नहीं सो रहा होगा। इस प्रकार से हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये कंप्लीट हुआ और हमारा जो टेंस का चैप्टर था वो भी कंप्लीट हुआ। आपको टेंस में ये जितने भी फॉर्मूलाज दिखाए हैं लगभग सभी टेंसों के समान है। आप करना क्या, आपको तो हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। जितने भी टेंस हैं इन सभी टेंसों की एक तो हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, रट लेना चाहे याद कर लेना। एक आपको मेन वर्ब याद करनी है, वर्ब के जैसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वो याद करनी है। उससे फायदा क्या होगा कि आपको ग्रामर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे पेसिव वॉइस हो, चाहे करेक्ट फॉर्म हो, चाहे मॉडल्स हो, क्योंकि जितनी भी ग्रामर है वो टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए अगर हमें टेंसों का नॉलेज है तो हम ग्रामर भी आसानी से समझ लेंगे। तो आज कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ग्रामर में पेसिव वॉइस का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।